तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इसमें जो रेप्टिलिया जो होते हैं, रेप्टिलिया की टेम्पोरल स्कल के टेम्पोरल रीजन में यहाँ पर जो एक वैक्यूटी ब्लैक स्पॉट पाया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट वास्तव में ब्लैक स्पॉट नहीं होता। जब हम इसका डिसेक्शन करते हैं, यहाँ से मसल्स को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर हमको एक ऐसा बिल्कुल एक वहाँ पर गड्ढा दिखाई देता है। ये जो गड्ढा होता है, ये गड्ढा वैक्यूटी या कैविटी कहलाता है। टेम्पोरल रीजन होने के कारण इसको टेम्पोरल वैक्यूटी कहते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पर तुमको स्पष्ट दिख रही है, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब इनके कैरेक्टर देखते हैं। ये इनके आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें पहला जो है सब क्लास है वो है एनएफसीटा। ठीक है, जिसमें कि मैं बता चुका हूँ क्या कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर वैक्यूटी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरी इसका इम्पोर्टेंट जो है, एक तो सबसे जो वो है सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराने ये सबसे पुराने रेप्टिलिया हैं। ठीक है, इनकी जो नेक थी वो काफी लंबी थी, मछली पकड़ने के लिए थी। ठीक है, और इनका जो सर था, सिर जो था, वो सिर इनका कछुए में जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, ये है ना, इनका सिर ऐसा था कि अपनी बॉडी के भीतर भी ऐसे ये छुपा सकते थे। ठीक है, इसमें एक ही ऑर्डर है, वो है किलोनिया। ठीक है, और इनमें टीथ या हॉर्नी बीक्स नहीं पाए जाते हैं, हार्बीवोरस होते हैं सामान्य रूप से ये। और कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर जो होते हैं वो ओमनीवोरस भी होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह को खाते हैं। ठीक है ना। इनका शेल जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये कड़ा वाला जो भाग होता है, ये कहलाता है केरापेस। इसके नीचे वाला जो भाग होता है वो हार्ड मसल से बनी होती है, कड़ी होती है वो भी, लेकिन ऊपर की तुलना में कम कड़ी होती है। तो ये हार्ड मसल्स की बनी होती है। नीचे वाली ये होती है प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, तो कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन से इनकी बॉडी जो होती है वो ढकी होती है। दूसरी एक खास बात ये होती है कि इनका जो एनस जो होता है, क्लोएका जो होता है, एनस नहीं होता, इनमें क्लोएका होता है। क्लोएका जो होता है इनका वर्टिकल होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है किलोनिया मिडास, समुद्री है, दिख रहा है इतना बड़ा सा। ठीक है, दूसरा किलोनिया लॉन्गिकोलिस, ट्रायनिक सर्पेंटाइना। ठीक है ना, कचुगा टेक्टम टेस्टुडो और क्राइसेमिस पिक्टा। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा है यूरियप्सिडा। इसकी जो स्कल जो थी वो डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग थी उसमें, जो अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, और ये जो कहाँ थी, इनकी जो पोजीशन जो थी वो कहाँ थी, ये इसकी ये वाली पोजीशन थी कि पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल, और यहाँ पर नीचे जो जुगल है इसमें ये पाई जा रही थी टेम्पोरल वैक्यूटी। ठीक है, यूरियप्सिडा। साइनेप्सिडा में देखिए हम पोजीशन वो बता दिया मैंने। ठीक है, ये बहुत सक्सेसफुल थे परमियन पीरियड में, यानी कि जो आखिरी जो पेलियोजोइक था उस समय काफी ये विकसित हो चुके थे। और ये मीजोजोइक के आते तक के जो दूसरे बड़े जो डायनासोर थे, उन जो डायनासोर रेप्टाइल थे उनके द्वारा ये रिप्लेस कर दिए गए, यानी ये लगभग खत्म। मतलब ये मीजोजोइक एरा आने के पहले पहले तक के, मतलब मीजोजोइक एरा के में डायनासोर्स के डोमिनेंट होते तक के ये समाप्त होने, एक्सटिंक्ट होने लगे थे। ठीक है, इनकी जो लेकिन फिर भी लेकिन इनकी जो वो है फॉसिल्स जो होती है पूरे मीजोजोइक काल में मिलती हैं इनकी। ठीक है, इनमें टिपिकली जो वो था रेप्टिलियन कैरेक्टर था वो पाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद के जो हमको मिलते हैं उसमें मेमेलियन कैरेक्टर भी हमको इसमें दिखाई देते हैं। जैसे पेलिकोसॉरिया जो है वो परमियन पीरियड में ये समाप्त हुआ, लेकिन इसमें कुछ मेमेलियन कैरेक्टर भी हमको दिखाई दिए। ठीक है, इसकी जो एक लाइन जो थी वो थीरेप्सिड के रूप में थी। ये थीरोप्सिड जो थे वो साइनोडोन्स और डाइसाइनोडोन थे। ठीक है, और ये ट्रायसिक के आधे तक के ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। इसके बाद है नेक्स्ट है पैराप्सिडा। पैराप्सिडा में जो थी एक टेम्पोरल फोसा थी जो कि काफी ऊपर थी, जो अपन ने यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ देखो पैराप्सिडा में यहाँ पर क्या हुआ कि दो नई बोन सुप्रा टेम्पोरल
और वो सुप्राटेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल बोन, दो नई बोन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई जिनमें यहाँ पर ये टेम्पोरल वैक्यूटी पाई जा रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्वेटिक थे, प्रोटोसॉरस, नोथोसॉरस, प्लेकोडोन्ट्स, ये इसमें थे। और ये जो था मेन, इसमें जो दो बड़े ग्रुप थे वो इक्थियोसॉरस के और प्लेसियोसॉरस के थे। ठीक है, ये इक्थियोसॉरस और ये प्लेसियोसॉरस। इसके बाद जो था डायप्सिडा। डायप्सिडा में दो जोड़ी टेम्पोरल वैक्यूटी, ध्यान रहे यहाँ पर ये जो है दिखाई दे रहा है ना ये चित्र, ये जोड़ी में है ना, एक इस तरफ है एक उसके दूसरी तरफ है, मतलब ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है तो उधर वाला राइट में एक और होगा, तो ये एक जोड़ी है। यहाँ पर दो जोड़ी टेम्पोरल वैक्यूटी पाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। जो डायप्सिडा थे इनमें बहुत सारे, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और डाइवर्स थे। ये ज्यादातर जो रेप्टाइल, जो डायनासोर जो थे वो इसी में पाए जा रहे थे। डायनासोर और टेरोसोर जो थे वो इसी में सबसे ज्यादा पाए जा रहे थे। ठीक है, इसमें क्रोकोडाइल, स्नेक्स और लिजार्ड जो वर्तमान में पाए जा रहे हैं वो भी। ठीक है ना, इसमें देखें हम डायप्सिडा में आर्कोसोरिया, ठीक है, और लेपिडोसोरिया, दो बड़े ग्रुप थे। आर्कोसोरिया इस प्रकार दिखाई देते थे और ये लेपिडोसोरिया इस प्रकार दिखाई देते थे। ठीक है, जो इनके जो एंसेस्टर थे वो कॉटिलोसोरिया से, ऊपर हम देख चुके हैं किसको, सिमोरिया को। ठीक है, इसमें एक ऑर्डर आता है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर, ये ऑर्डर है रिंकोसिफेरिया। मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये रेयर स्पीसीज है। दुनिया में एकमात्र है ट्वाड्रा बचा हुआ है बस अपने पूरी, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो ये जो है एकमात्र केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये, और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। इसके अलावा यहाँ पर इसके सिर में यहाँ पर एक छिद्र, यहाँ पर तीसरी शंकर भगवान की तीसरी आंख यहाँ पाई जाती है। इस तीसरी आंख से एक ये चिपचिपा सा पदार्थ फेंकता है अपने दुश्मन को और मार करके ये भाग जाता है। ठीक है, ये है ट्वाड्रा, या या इसका जूलॉजिकल नेम है स्पिनोडॉन। केवल और केवल ये पाया जाता है किस, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। दूसरी एक खास बात ये होती है कि ये जो होता है ये लंबे समय तक के हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में मतलब ये डाइपॉज कंडीशन में रहता है बहुत लंबे, कई कई सालों तक के। एक बार निकला, भोजन किया, प्रजनन किया, अंडे दिया, और उसके बाद फिर जाकर के जो अंदर गहरे बिल में जाके जो छुप गया, तो फिर ये चला जाता है हाइबरनेशन में और वहां जाके सोता रहता है 10-20 साल तक के, फिर सोता रहेगा। ठीक है, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो है स्क्वेमेटा। ये अभी सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें बहुत सारे और बहुत डाइवर्सिफाइड, बहुत सारे डाइवर्जेंट, मतलब इसमें वो पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, स्पेशली स्नेक्स और लिजार्ड। वर्टिब्री जो इनकी जो होती है प्रोसिलस होती है, सिंगल हेडेड होती है। इनके टीथ एक्रोडोंट या फ्लोरोडोंट होते हैं। क्लोएगा जो होता है वो ट्रांसफर्स होता है। ठीक है ना, जो एनेप्सिड था उसका क्लोएगा जो थे वो वर्टिकल थे। ठीक है, इनमें मूवेबल क्वाड्रेट बोन होती है, जो ताकि जो वो है न्यूरोक्रेनियम, यानी ऊपर वाला जो सिर जो होता है, सिर और जॉ के जो वो होता है सस्पेंशन, मतलब जो वो होता है जॉइंट होता है, उसको न्यूरोक्रेनियम बोलते हैं। इसको वो क्या करता है, ये ज्यादा मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है, ताकि ये बड़े से बड़े इसको अपने शिकार को पकड़ सके। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो स्क्वेमेटा जो होते हैं बहुत छोटे से, ध्यान रखना, इतना बड़ा 16 mm का, डॉर्फ गीको जो होती है इतनी बड़ी छिपकल होती है। अभी उस दिन तुमने एक वो देखा होगा, दुनिया की सबसे छोटी छिपकल का एक वो दिया हुआ था, ये है ना, सेफिरोडेक्टाइलस एरिसी। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा जैसे सांप भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो थे ये 14 मीटर 15 मीटर तक के जो एक्सटिंक्ट जो वो थे डायनासोर जो थे वो भी इसमें पाए जाते हैं, है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है लेसर, ये बॉडी लंबी छिपकल जैसी, छिपकलियों की बॉडी तो छिपकल जैसी होगी, है ना। लिम्स और गर्डल यूजुअली डेवलप्ड होते थे। आई लिड मूवेबल थी, आंखें जो थी वो मूवेबल थी। डिक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाए जा रहे थे।
आई ओपनिंग और टिम्पेनम प्रेजेंट थी, मैक्सिली, पेलेटाइन और टेरिगॉइड अपने स्थान पे फिक्स थी, माउथ नॉन एक्सपेंडेबल थे, बहुत ज्यादा नहीं होते थे क्योंकि इनको कीड़े मकोड़े खाना है ना, तो बहुत ज्यादा खुलने वाले नहीं थे। टंग जो थी वो सिंगल थी, हाथ इसके जैसे सांप जैसे ऐसे डबल बाइफर्केटेड नहीं थी, ठीक है ना, ऐसे सिंगल सिंगल टंग थी बस, बिल्कुल सिंगल टंग है ना। लंग जो थे दोनों लंग्स इक्वल है। अब ये तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसे कैरेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही कैरेक्टर जो है वो सांप में जस्ट बदल जाएंगे। सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल है और 12 पेयर नर्व, ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टर है। देखो जरा इनके एग्जाम्पल देख लो, ये देखो एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देखो। ट्राइनोसोमा, मैं तुमको सीधे चित्र ही दिखा रहा हूँ। विशेष बात तीनों यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, सिर के ऊपर 5 वो पाए जाते हैं, इसके सिर के ऊपर 5 हॉर्न पाए जाते हैं, ठीक है ना। केमिलियन, सबने देखा है केमिलियन, गिरगिट अपने यहाँ जो पाए जाते हैं, कितना बढ़िया सा देखो यहाँ से इसके ऊपर खड़ा हुआ है और जीभ को बाहर निकाल के प्रोट्रूसिबल टंग इसको यहाँ से ये इस फूल के ऊपर बैठे हुए कीड़े को खा रहा है ये। केलोटिस तो सबने देखा होगा, टेटका में जिसको बोलते हैं अपन छत्तीसगढ़ी में टेटका बोलते हैं। क्या क्या करता है ये अपने को गार्डन वगैरह में मिलता है, ठीक है ना। यूरोमेस्टिक्स या जिसको बोलते हैं सांडा अपने यहाँ, ये है यूरोमेस्टिक्स, इसकी जो पूंछ जो होती है उसको देखो, उसकी ये हो गया और इसकी स्किन सबकी वैसी होती है। इसके अलावा ड्रेको, ड्रेको जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या होता है कि इसकी जो वो होती है पसलियां जो होती हैं, पसलियां यहाँ पर बाहर निकल के फैली हुई होती है, ध्यान रहे ना। जो जो वो होती है बैट होती है चमगादड़, उनके यहाँ से यानी स्किन जो होती है वो फोर लिम्ब से हाइंड लिम्ब तक के फैल करके पटेजियम बनाती है। यहाँ पर पटेजियम जो है वो जो रिब्स हैं, रिब्स स्टर्नम के द्वारा जुड़ी हुई, ऐसे जुड़ी हुई नहीं जैसे हम लोगों में ऐसे जुड़ जाती जाकर के ना सामने स्टर्नम में, तो इनमें रिब्स जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, ये ऐसे खुल सकती थी, ये ऐसे खुल सकती है इस प्रकार से। जब बंद हो जाती तो इस प्रकार से बंद हो गई, और बंद होने के बाद जब खुलेगी तो ये ऐसे खुल जाती है। तो ये खुल करके यहाँ पर ये ऐसे विंग्स बनाती है जिसके द्वारा ये उड़ता तो नहीं है लेकिन ग्लाइड करता है, हवा में काफी दूर तक के ये जा सकता है, ठीक है ना। ये गीको गीको कॉमन अपने यहाँ जो छिपकल जो पाई जाती है, व्हाइट कलर की जो छिपकल होती है कभी कभी हमको दिखती है, एक वो है, दो प्रकार की हमको हाउस में जो छिपकलें दिखती है, एक तो हेमीडेक्टाइल है, दूसरी गीको, ये थोड़ी बड़े आकार की होती है। जरा नेक्स्ट देखें भाई इसमें, ये देखो मोलस हॉरिडस स्पाइनी लिजार्ड ऑस्ट्रेलिया में बड़ी वो है, क्योंकि वहाँ का जो वो है ऑस्ट्रेलिया का जो बैकग्राउंड में वहाँ पर ऐसे कांटेदार, हमको ये एक इसका नाम ही मोलस हार्डियस स्पाइनी लिजार्ड है ना। ये हो गई हेमीडेक्टाइलस हो गई, ठीक है। और ये वाली वो है बता रहा हूँ मैं तुमको, गीको, ये बुबैया, बुबैया या जो जिसको अपन क्या बोलते हैं सांप की मौसी, अपने यहाँ सांप की मौसी बोलते हैं ना, ये वही मुबैया। और ये जो है ये वो है अपना क्या नाम, वेरेनस, ठीक है। वेरेनस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ये वेरेनस जो है यहाँ पर, ये तो छोटा ही वाला वेरेनस दिखा रहे हैं यहाँ पर। इंडोनेशिया जो है वहां पर वेरेनस पाए जाते हैं 8-8 10-10 फीट बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाले, ये ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस, ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस का दो चित्र यहाँ तुम देख रहे हो, ठीक है। ये दो जो चित्र है इसमें एक पूरा लंबाई में तुमको रेत में चलते हुए दिख रहा है, और ये यहाँ पर ये इस प्रकार का दिख रहा है। ये जो चित्र है इसमें ये जो है ये ऑफियोसोरस ग्रेसिलिस ऐसी वो है, ऐसी छिपकल है जिसमें पैर नहीं पाए जाते, सांप जैसी दिखाई देती है ना, ध्यान रखना ये, लेकिन होती है छिपकल है, सांप नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट देखो हीलोडर्मा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये वो है, हीलोडर्मा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट छिपकल है, जो यूएसए में जो वो है, यूएसए की जो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, डेथ वैली जहाँ जिसको कहा जाता है, वहां पर ये पाई जाती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी छिपकल है जिसके काटने से इसका शिकार या जिसको काटती है वो मर जाता है, ठीक है। एकमात्र जहरीली पॉइजनस लिजार्ड है ना।
बाकी जितने भी लिजार्ड हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे वो प्राइनोसोमा हो, चाहे केमिलियन हो, समझे ना, चाहे ये सांडा हो, यूरोमेस्टिस, या गिरगिट हो, केलोटिस, ड्रेको है, गीको है ना, या ये गिरगिट हो गई, सांप सिल्ली हो गई, छिपकल हो गई, या वेरेनस हो गए, ये जितने भी गो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये नॉन पॉइजनस है, इनके काटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खरोच लगती है, केवल वैसा ही होगा, ठीक है, बाकी काटने से इनके कुछ नहीं होगा। लेकिन हीलोडर्मा एकमात्र ऐसी छिपकल है जिसके काटने से क्या होगा, जिसके काटने से व्यक्ति या जिसको भी काटेगा वो उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। दूसरे होते हैं ऑफिडिया, बॉडी लंबी पतली सांप जैसी होती है, तो स्वाभाविक है सांप की बॉडी सांप जैसी होगी। लिम्ब एब्सेंट, गर्डल वेस्टिजियल, केवल पाइथन और बुआ को छोड़ करके, देखेंगे अभी अपन, है ना। तो लिम्स एब्सेंट हो गए, सांप के पैर, हाथ पैर नहीं होते, और इसलिए गर्डल जो होते हैं वो वेस्टिजियल रह जाते हैं। आईलिड जो होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ देखो आईलिड जो थी वो कैसी थी, आईलिड मूवेबल थी और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ठीक है ना। यहाँ पर आईलिड जो है वो आईलिड जो है वो फिक्स्ड हो गई, यानी हिलती नहीं है, बल्कि उसकी स्थिर होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। ऑडिटरी ओपनिंग एंड टिम्पेनम लॉस्ट, ध्यान रखना, सुन नहीं सकता, ठीक है ना, इसमें सांप जो होते हैं वो सुन नहीं सकते। अब यहाँ पर तुमको दो भ्रांतियां बता रहा हूँ, एक तो नागिन जो होती है वो नाग को मारने का बदला लेती है, और दूसरा जो होता है बीन की आवाज से सांप नाचता है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1942 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी नागिन, ठीक है ना, मदन मोहन का संगीत था, और उसकी जो धुन है बड़ी फेमस धुन रही उसकी, बहुत फेमस धुन थी, नाग नागिन डांस, हर शादी, कोई शादी बिना नाग नागिन डांस के होती नहीं, है ना। तो जो नाग नागिन डांस होता था, तो वो बताओ कि 1942 से पहले ये जो सांप किस की धुन पे नाचा करते रहे, बता सकते हो कोई, कौन सी वाली जो धुन पे बीन, कौन सी वाली इसमें नाचते थे सांप पहले? सांप पहले सांप ना पहले नाचते थे ना अब नाचते हैं, सांप को डांस करना नहीं आता, नहीं तो बढ़िया सांप भी कजरारे कजरारे डांस करते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सांप जो होते हैं वो जब ऐसा बीन बजाता है ना, वो सपेरा ऐसे जब बीन बजाता है ना, तो ऐसे करके जब बीन बजाता है, तो वो बीन को हिलते हुए ऐसे देखता है ना, तो सांप उससे अपने बचने के लिए अपने आप को ऐसे हिलता है, वो सांप बीन मुझे ना लग जाए, इसलिए वो हिलता है सांप, समझे ना। तो सांप बीन की आवाज से सांप जो है वो नहीं करता, बीन की आवाज से सांप जो है वो नहीं नाचता, बल्कि बीन से बचने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए बीन से वो हिलता है, तो ऐसा लगता है कि नाच रहा है। मैक्सिली पेलेटाइन और टेरिगॉइड जो है ये फ्रीली मूवेबल हैं, यानी कि ये जो सांप का जो ये इस प्रकार से जो पीछे देखो, ऐसा जो मुंह होता है ना, ये इस प्रकार से ऐसा खुल सकता है मुंह पूरा का पूरा, जबकि दूसरे जंतुओं का मुंह ऐसा खुलेगा, ऐसा या ऐसा खुलेगा, है ना, सांप का मुंह पूरा ऐसा खुल, ठीक है। जो इसीलिए जो अजगर जो होता है ना, वो बड़े हिरण को भी खा जाता है, बछड़े को भी खा जाता है, आदमी बच्चे को भी खा जाता है, खरगोश को भी खा जाता है, कौवे को भी खा जाता है ना। इसके अलावा इनकी टंग जो होती है वो लंबी होती है, बाइफिड होती है और एक्सटेंसिबल होती है, ठीक है ना। यहाँ पर लेफ्ट लंग जो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर आपको बताया क्या, कि लंग्स आर इक्वली डेवलप्ड, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सांपों में लंग्स जो होते हैं वो ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी एक विशेष बात ये होती है कि सांपों में क्रेनियल नर्व्स केवल 10 पेयर होती है ना। अब देखो यहाँ उल्टा हो गया, फिश में और एम्फीबिया में जो क्रेनियल नर्व्स है 10 पेयर थी, जैसे ही रेप्टिलिया में आए यानी एमनियोटा हुए, तो वहां पर क्या हुआ कि रेप्टाइल बर्ड और मैमल में जो थी क्रेनियल नर्व थी वो 12 पेयर हो गई, लेकिन वापस स्नैक में 10 पेयर हो जाती है, ठीक है। जरा एग्जांपल देखें स्नैक्स के, पाइथन, मोलुरस, अजगर सांप, ये वाला देखो, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको अजगर सांप, बोआ कंस्ट्रिक्टर, ये दोनों नॉन पॉइजनस है ना, ये चारों सांप नॉन पॉइजनस हैं, ठीक है। बोआ कंस्ट्रिक्टर या सैंड बोआ जिसको बोलते हैं, इन दोनों में गर्डल विकसित होते हैं, और इसमें पाइथन में यहाँ पर वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम एरिक्स जोनी, इसको बोलते हैं दो मुंहा सांप, ये इसका ये हेड हो गया, ये पूंछ हो गई,
दोनों को देखोगे दोनों तरफ से ये कैसा दिखाई देता है, दो मुंहा दिखाई देता है। पीछे पूंछ भी होती है, वो भी क्योंकि जो सांप जो होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये तो नॉन पॉइजनस है। ये इसलिए क्या होता है कि अपने आप को ये एक कैमोफ्लेज टाइप का ये एडाप्टेशन उसमें ये विकसित होता है। दूसरा है टिफ्लॉप्स एक्यूटस, ये जो होता है बिग इंडियन ब्लाइंड स्नेक। आपने स्पेशली इसमें इस सांप को देखा होगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये जो सांप होता है टिफ्लॉप जो होता है, ये स्पेशली आपको मिलेगा कब, बरसात के मौसम में। बाथरूम में आपको ये ऐसा बिल्कुल करता हुआ, बिल्कुल बाथरूम जो चिकना होता है, टाइल्स वगैरह होने के कारण ये चल नहीं पाता उसमें, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभार दिख जाता है, ये बिल्कुल पतला सा इतना लंबा सा होता है, बेचारा बड़ा मतलब मासूम सा सांप है ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ना तो इसके पास जहर होते हैं, ना जात होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा पी करके अपना जीवन यापन करता रहता है। सीधा साधा सा सिंपल सा सांप है बेचारा, ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। इसके अलावा ये है रेड स्नेक, ठीक है। एक होता है रेड स्नेक, एक होता है रेटल स्नेक, बताऊंगा मैं। तो ये रेड स्नेक जो होता है पटायस म्यूकोसस, ये दिखा रहा है, ये क्राइसोपेलिया ऑर्नेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सांप ये है कि देखो ये है कहाँ पर वास्तव में, ये जमीन से लगभग 40-50 फीट ऊपर किसी पेड़ पे लटका हुआ है। इसकी देखो यहाँ पर ये काफी चौड़ा दिख रहा है, ये जो है ना, इसका जो बीच का हिस्सा काफी चौड़ा दिख रहा है, और ये बिल्कुल यहाँ ऐसा तना हुआ है, ये है ना हवा में। तो ये क्या करता है, बिल्कुल पीछे पूंछ को बांध लेता है, किसमें, यहाँ पर किसी, यहाँ पर टंग से इससे बांध लेगा इससे, और अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसा ऐसा करने के बाद तेजी से झटके से बाहर छोड़ता है। और छोड़ता है तो क्या होता है, बिल्कुल अपना जो वो है जो यहाँ से पसलियों को फैला लेता है, जिससे स्किन जो होती है यूजली वो हो जाती है, और ये ग्लाइड करता हुआ चला जाता है, ठीक है। देखो तुमको इसको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखो इसमें एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखो। किरंदुल में देखने को मिला था ये सांप ना, किरंदुल यानी बस। ये सारा न्यूज में ये न्यूज आई थी। देखा तुमने, अब वापस आ जाए अपन। यस सर।
ये क्राइसोपेलिया देखा तुमने। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इलिसिया वेस्टरमानी जो एक खाने वाला एग ईटर सांप है, डेंड्रोफिस है यहाँ पर। इसके बाद और जो दूसरे सांप है इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर, नाजा। नाजा का मैंने एक यहाँ पर सिंगल लिया है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के नाजा दिखाए, देखो 2 ही प्रकार के दिखाया हूं मैं। इसकी एक विशेष बात यह है कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सुप्रालिवियल एक्सटेंडेड फ्रॉम आई टू नॉस्ट्रिल, इस बात का ध्यान रखेंगे ना। अगर ये है तो ये नाजा है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो नाजा। नाजा सामान्य रूप से जो सपेरे जो होते हैं अपने नचाने आते हैं वो ये है। ये नाजा हन्ना है जिसको किंग कोबरा कहा जाता है। ये यहाँ पर इसमें स्पेक्टेकल मार्क दिख रहा है, नाजा नाजा का है और ये नाजा हन्ना का है, ठीक है। ये नाजा हन्ना का डॉर्सल साइड से, ये सामने से दिख रहा है, और ये नाजा नाजा, यानी कि ये नाजा नाजा हन्ना या नाजा बुंगेरस कहते हैं, जिसका जिसका नाम है, इसको ये है अपने यहाँ कॉमनली इसको किंग कोबरा कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो किंग कोबरा है, ये किंग कोबरा स्पेशली हिमालयन जो हिमालयन फुट हिल में पाया जाता है ये, और ये 15-17 फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है ना। ये होता है। इसके बाद हम देखें जो बुंगेरस, ये बुंगेरस सेरुलस, ये हो जो कॉमन क्रेड जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डंडा करायत, ठीक है। ये डंडा करायत। ये है वाइपेरा रसेली, ये एक वाइपर रसेली और ये पिट वाइपर, ये दोनों वाइपर हैं। क्रोटेलस सिट्रूरस रेटल स्नेक। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी पूंछ में जो कुछ जो स्केल्स होती हैं, ये छल्ले जैसी होती हैं, और इसको ऐसे हिला करके ये क्या करता है, आवाज करता है ये, ठीक है। आवाज करता है, जैसे ही उस आवाज की तरफ इसका जो शिकार है आकर्षित होता है, ये बहुत तेजी से उस पर हमला करता है। और ये हो गया हाइड्रोफिस। हाइड्रोफिस यानी कि ये एक जो वो उसमें पाया जाने वाला, समुद्र में पाए जाने वाला ये, ठीक है ना। कोरल स्नेक भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑर्डर वो है क्रोकोडिलिया। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं, भारी शरीर वाले होते हैं, शरीर के ऊपर बड़े बड़े स्क्यूट्स पाए जाते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। और मगरमच्छ आपने सबने देखा ही है, इनका जो क्लोएकल एपर्चर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। इसमें दांत, इसमें 2 स्पेशल जो इसके कैरेक्टर होते हैं वो है, एक तो थीकोडोन टीथ होता है, ठीक है। एक तो थीकोडोन टीथ होता है, यानी कि जैसे मेमेलिया में पाया जाता है, मसूड़ों में धसे हुए टीथ। और दूसरा जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है, क्लियर कट 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये इसका स्पेशल जो 2 कैरेक्टर हैं, क्या क्या, एक तो थीकोडोंट और 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये जिसको मेमेलियन इसको अफिनिटी होती है इसकी, ठीक है। इसका स्नॉट काफी लंबा होता है, ठीक है। और इसमें हार्ट 4 चेम्बर मैंने बताया आपको। आई में इसमें आई जो होती है उसमें बर्ड्स के समान पेक्टेन पाया जाता है। कॉर्डेड लार्ज और इमूवेबल होती है। वर्टिब्री इसकी एम्फीसिलस या प्रोसिलस हो सकती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसका थोरेसिक, लंबर और सैक्रल इसमें कॉर्डल में डिवाइड होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें अनसीनेट प्रोसेस पाई जाती है। रिब्स हैव अनसीनेट प्रोसेस, जो क्या है, और ये डबल हेडेड होती है। ये कैरेक्टर है किसका, बर्ड्स का कैरेक्टर है। वो पेट्रोल गर्डल इसका काफी बड़ा होता है, परफोरेटेड कोराकाइड होता है, ठीक है ना। और ये इसके मेन कैरेक्टर होते हैं। इसमें तुमको थोड़ा सा मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एलिगेटर, मिसिसिपियन अमेरिकन एलिगेटर, चाइनीज एलिगेटर, गेविलिस और क्रोकोडिलस, ठीक है। ये यहाँ पर तुमको 4 एग्जांपल दिख रहे हैं। तो जो एलिगेटर है, ये एलिगेटर कहाँ पर है, ये अमेरिकन एलिगेटर है, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं इस मगरमच्छ से अपने यहाँ जो मगरमच्छ पाया जाता है क्रोकोडिलस पेलुस्टिस, और ये इसे ये छोटे आकार के होते हैं दोनों। अपने यहाँ जो है इसमें चंबल के जो चंबल नेशनल पार्क है ना, वहां पर मंदसौर और उसमें जो है ये चंबल नेशनल पार्क, तो जो चंबल नदी है वहां पर ये मगरमच्छ पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में कोटरी सोनार जो है बिलासपुर के पास, सकलतरा के पास, वहां पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये गेवियलिस गैंगेटिकस जो होता है ये मगरमच्छ से छोटा होता है, इसके सामने लंबी सी बीक होती है और इसमें यहाँ पर ऐसे उसमें दांत पाए जाते हैं। तो ये होता है रेप्टिलिया, ठीक है। ये होते हैं रेप्टिलिया। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो कोई मुझसे सवाल